वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो आपके कमेंट्स में, व्हाट्सएप में, कॉलिंग में पूछा, आज उसी सवालों का जवाब आपको देंगे। चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि एसेंडेंट जिसे कहते हैं और मून साइन की क्या वैल्यू है। आप जो अक्सर देखते हैं वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से सन साइन को देखते हैं। जिस जगह सन बैठा होगा वो सन साइन कहलाता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़्यादातर एसेंडेंट पे, जहाँ पे ये AS लिखा हुआ है, इसको एसेंडेंट कहते हैं। ये एसेंडेंट है। एसेंडेंट उसे कहते हैं जो आपका टाइम से, अब अक्सर आपको एस्ट्रोलॉजर पूछते हैं आपका बर्थ टाइम क्या है। बर्थ टाइम से जो भी आपका लगन निकले, जिस वक्त जो है टॉरस लगन है तो हम कहेंगे टॉरस लगन है और मून साइन एक्वेरियस का है। तो इसी तरह 12 जोडिक हैं और 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में ये 12 जोडिक डिवाइड हो जाते हैं। जहां सन बैठा होता है, जैसे फर्ज कर लें कि सन आजकल जो है लिब्रा में बैठा हुआ है, ये लिब्रा में सन बैठा हुआ है, इस जगह ये लिब्रा में सन बैठा, तो जब भी सन राइजिंग होगा तो लिब्रा लगन होगा। तो लगन हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। लिब्रा के बाद विर्गो आएगा, विर्गो के बाद ल्यू आएगा, और ल्यू के बाद जो है कैंसर आएगा। तो ये क्लॉकवाइज चलते हैं और प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। आपका कोई सा भी हो सकता है लगन, कोई सा भी लगन होगा। तो वहाँ पे आप अगर किसी वेबसाइट पे, जैसे हमारी वेबसाइट है आजकल, तो फिलहाल वो थोड़ा सा टेक्निकल तौर पे थोड़ा फॉल्ट है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो आपको सही पता होना चाहिए कि आपका बर्थ टाइम क्या है और मून साइन क्या है। मेजोरिटी में लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ ज़्यादा नहीं होता। तो मून साइन देखने, यहाँ पे मून साइन एक्वेरियस का है। ये मून जो है एक्वेरियस का बैठा हुआ है। तो जब मून साइन से हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें फिजिकली तो चीज़ें नहीं, इमोशन वाइज हम चीज़ों को फील करते हैं कि यार मेरा अच्छा टाइम आने वाला है या बुरा टाइम आने वाला है। उस तरह के ख्यालात या उस तरह की सोच जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। और जब लगन से हम देखते हैं तो चीज़ें जो है फिजिकली हमारे साथ होना शुरू होती है। सनसाइन की भी अपनी जगह वैल्यू है। वेस्टर्न में आप जब सनसाइन से देखते हैं कि जी फ्ला मंथ से लेकर 21 अप्रैल से लेकर 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल 22 अप्रैल तक मेरा जी एरियस होगा, फ्ला होगा, तो वो आप देखते हैं। वो साइन है जिसको आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमेशा सन से चलती है, और सॉरी मून और एसेंडेंट को ज़्यादा प्रेफर किया था। अब ये मून चांद ग्रहण लग रहा था, तो इसके इफेक्ट ज़्यादातर पर जो भी आपका मून साइन होगा, कुछ भी हो सकता है, वो एक्वेरियस भी हो सकता है, वो टॉरस भी हो सकता है, वो पाइसिस भी हो सकता है, और वो जमनाई भी हो सकता है। तो आपने सिर्फ देखना है कि आपका मून साइन कौन सी जगह पे बैठा है, क्योंकि मून एक घर में मैक्सिमम 2.25 दिन रहता है, उसके बाद वो हाउस चेंज कर जाता है। क्योंकि ये पूरा राउंड जो है कमर ने जो है पूरे 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना होता है। कभी चांद 29 का होता है, कभी 30 का होता है। तो आप देखें, क्योंकि अब जो जितने भी बड़े प्लैनेट हैं वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ गया। अब ये चार्ट हमारे पास है, जिसे हम वक्ती चार्ट जिसे कहते हैं, कि जिस वक्त हम ये चार्ट बनाया तो उस वक्त 25 अक्टूबर थे और शाम 7 बजे, यानी कि 7 बजे ये चार्ट है। तो यहाँ पर जो लगन हुआ वो हुआ टॉरस का, और सन चला गया यानी कि छठे घर में चला गया। लगन से छठे घर में गया। ये इस तरह आया 2, फिर ये 1, फिर 12, फिर ये एक्वेरियस, फिर कैप्रिकॉर्न, फिर सैजिटेरियस, और जब यहाँ पर 8 था, जहाँ पे टॉरस के बिल्कुल सामने 8 था, जो स्कॉर्पियो लिखा है, तो ये सनसेट का टाइम है। उसके बाद से जो है सन छठे घर में आ गया। इसी तरह ये टाइम आगे बढ़ता जाएगा, जमनाई आ जाएगा, फिर कैंसर हो जाएगा। ये एसेंडेंट जो है 24 घंटों में रोटेट करता रहता है। जहाँ सन बैठा होगा वहाँ से, जैसे लिब्रा में सन बैठा हुआ है, तो लिब्रा से हमारा सन राइजिंग टाइम शुरू होगा, और जैसे ही यहाँ से सन निकल जाएगा 17-16 अक्टूबर को, तो ये स्कॉर्पियो को आ जाएगा। तो फिर यानी कि मिड ऑफ नवंबर के बाद से 16-17 के बाद से स्कॉर्पियो जो है वो सन राइजिंग टाइम शुरू होगा 1 महीने के लिए। तो आपने अपने चार्ट में देखना है आपका मून साइन कहाँ का है और आपका एसेंडेंट का है। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं आया तो आप मून साइन से फोकस करें, तो मून साइन से आपका बाकी प्लैनेट्स किधर जा रहे हैं। सॉरी, वैसे जुपिटर की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है
कि जहां आपका जुपिटर बाय बर्थ बैठा हुआ है, जैसे आजकल एरिस में बैठा हुआ है, तो आपने देखना है कि इस घर में एरिस में आपके कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, क्योंकि ट्रांजिट में हमेशा जितने प्लैनेट बैठे होते हैं या तो वहां या उससे ट्राइंग में। अब इसकी एरियस के ट्राइंग जो है, एरियस एक फायर एलिमेंट है, इसकी ट्राइंग भी जो है वो फायर एलिमेंट के घर से ही बनेगी। जैसे ल्यू की ये ट्राइंग जो है वो ल्यू से बनेगी और यहाँ से सेजिटेरियस से बनेगी, यानी ये ट्राइंग है। यहाँ पे भी कोई भी प्लैनेट बैठा हो तो वो आपको असरात जो है वो देखने को मिलते हैं। मून हमारा माइंड है, हमारे इमोशंस है और बदलाव चेंज का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम देखेंगे कि हमारे जायचे में अगर स्ट्रॉन्ग है जितनी भी चीज़ें, वो चाहे मून से है, सन से, क्योंकि ज़्यादातर बहुत से योग और दिशाएं जो हैं वो दिशा कहते हैं कि इस वक्त आप पर कौन से प्लेनेट का टाइम चल रहा है, किस प्लेनेट का वक्त गुजर रहा है, आपके पर कौन से प्लेनेट का दौर गुजर रहा है। जैसे ये टॉरस लगन था तो जुपिटर की दिशा चल रही है इसमें, यानी मून जो है वो जुपिटर के नक्षत्र पे था, जुपिटर की दिशा चल रही है यहाँ पर, तो जुपिटर आ गया, जुपिटर की दिशा, यानी हम कह सकते हैं इस चार्ट में जुपिटर की दिशा चल रही है, यानी कि इस वक्त जिस प्लेनेट का दौर है वो जुपिटर है। जुपिटर में ये 3 दिशाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको एमडी भी कहा जाता है, महादिशा, उसके बाद अंतर दिशा, उसके बाद परिंतर दिशा। यानी ये 3 दिशा, एक तो एमडी, उसके बाद जो है हम कहते हैं परिंतर दिशा और अंतर दिशा। ठीक, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन चीज़ों को आपने गौर से देखना है। आपके चार्ट में किसी भी प्लैनेट्स की दिशा शुरू हो सकती है और वो दिशा कैसी है, अच्छी है, बुरी। एक यूनिवर्सल रूल है कि सैटर्न में मून की दिशा को बुरा माना जाता है, सैटर्न और मार्स की दिशा में को भी बुरा माना जाता है, जुपिटर और वीनस की दिशा को भी बुरा माना जाता है, क्योंकि ये आपस में सब प्लैनेट एक दूसरे के दुश्मन है। तो यहाँ पे बाज़ दफ़ा चार्ट को भी देखना पड़ता है कि चार्ट जो है वो आपका कैसे, प्लैनेट की कंडीशन क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपका मून साइन या एसेंडेंट कितना स्ट्रॉन्ग। जितना एसेंडेंट स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे वो एसेंडेंट हो या मून साइन, उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें जो है, आपकी पर्सनैलिटी जो है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि लगन स्ट्रॉन्ग होगा तो आप अपने हर हालात का मुकाबला कर सकते हैं। अब जुपिटर रेट्रोग्रेड है और अब सैटर्न जो है सीधा होने वाला है। 8 महीने के लिए सैटर्न सीधा होगा और 8 महीने के लिए सैटर्न, बहुत से प्लैनेट्स वालों को ये सैटर्न है, इससे 4 तारीख को सीधा हो जाना है, यानी कि 4 नवंबर को। ये राइटिंग मेरी ऐसी ही है जी, ये सीधा हो जाएगा। तो बहुत से प्लैनेट्स को सैटर्न बहुत कुछ दे के जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त फुल डिग्रीज के ऊपर होगा, यानी 6 डिग्रीज पे है, अभी तो जवान हो रहा है, फिर ये फुल टीन एज पे पूरी डिग्रीज पे आ जाएगा, जहाँ पर 16 से 17 डिग्री तक, यहाँ पे जिसके रिजल्ट 100% मिलते हुए आपको नजर आएंगे। जितना आप कुंडली में जितना प्लैनेट आपका स्ट्रॉन्ग होगा वो डिग्री वाइज भी देखा जाता है कि डिग्री वाइज आपका प्लैनेट कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ये करें, फर्ज करें अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट है वो डिग्री वाइज वीक है, तो आपकी वैसे भी, जैसे जमनाय लगन में अगर कह लें मार्स है, अगर वो डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है तो वो तो फिर आपको पैसे तो कहीं दे देगा, फिर वो आपको बीमारी भी जरूर देगा, क्योंकि वो 6ठे का भी घर है और 11वें घर का भी घर है। तो प्लैनेट्स की डिग्रीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एसेंडेंट क्या है। एसेंडेंट जहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं, AS लिखा होगा या लगन लिखा होगा, LAGAN, तो वो लगन होगा। तो लगन, और तो हिंदी में लगन भी कहते हैं, एसेंडेंट भी कहते हैं, और हमारे उर्दू में उसको ताला भी कहते थे। तो यहाँ पर, और मून जहाँ बैठा हुआ हो गया, अभी तो मून यहाँ एक्वेरियस में है, और महल कल सुबह जो है मून पाइसिस में आ चुका होगा, और 2.25 दिन मून जो है इधर ही रहेगा, और फिर ये मून जो है जुपिटर और राहु के साथ कंजक्ट करेगा। तो राहु और मून के साथ करेगा, और यहाँ पर फुल मून होगा, और फुल मून में जो कंडीशन होती है, और केतु के साथ, सन के साथ, मरकरी, मार्स के साथ, तो कुछ चीज़ें कुछ बड़ी हो सकती हैं, कुछ बड़ी चीज़ें रूनुमा हो सकती हैं, कुछ बड़ी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जितना भी अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा बेहतर है। आपने देखना है कि आपका मून साइन कौन सा है, वो टॉरस भी हो सकता है। अगर बाज़ दफ़ा होता है कि जो एसेंडेंट है वो भी, वहाँ पे भी मून हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो मून साइन जिस घर में बैठा होगा वो आपका मून साइन होगा, और जहाँ AS लिखा होगा
वो आपका एसेंडेंट होगा। इजीली आप देख सकते हैं। और इसी तरह आपने देखा ना, जहां पे भी मून बैठा होगा उसके आगे नक्षत्र लिखा होगा, ठीक है जी। अब जो भी नक्षत्र होगा, जैसे पूर्वा भाद्र तो जुपिटर का नक्षत्र है, तो यानी ये दिशा भी आप देख लें, ये जुपिटर भी दिशा जो है वो जुपिटर से शुरू हो रही है। और यहाँ पे टॉरस एसेंडेंट है, तो चर दिशा टॉरस की शुरू हुई है, जो एसेंडेंट है उसी की दिशा शुरू हुई है। तो यहाँ जुपिटर की दिशा है। अब जुपिटर इस घर में 8वें और 11वें घर का मालिक है और जुपिटर की मेन दिशा है। तो मेन दिशा जुपिटर बैठा हुआ है 12वें घर में, लेकिन यहाँ पे जुपिटर जो है, ये मैं आपको थोड़ा सा टिप दे देता हूँ कि जिन घरों का मालिक होगा, जिसकी पहली दिशा चल रही होती है, यानी कि मेजर दिशा जिसे कहते हैं कि जुपिटर है, तो वो उन घरों का रिजल्ट देगा जिन घरों का वो मालिक है। और सैटर्न जो है यहाँ पर दूसरी दिशा है, अंतर्दिशा है। अंतर्दिशा सैटर्न जो है 10वें घर में बैठा है, तो जहाँ बैठा हुआ है सैटर्न उस घर के रिजल्ट देगा। तो यानी आपकी ज़िंदगी में सैटर्न जो है 10वें घर में बैठा, तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न जो है वो 10वें घर में बैठा हुआ है। तीसरी दिशा भी है, तीसरी दिशा किसी भी प्लैनेट की हो सकती है, वो एक और तरीकाकार है कि किस तरह हम उसको देखते हैं। तो आप चाहे आपका साइन मून साइन हो या एसेंडेंट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और मैं तो ज़्यादातर जो करता हूँ, आप उसे देखेंगे मून साइन से या एसेंडेंट से, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस तरह आपका मून साइन है। वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। अब एसेंडेंट के लिए कि जी मेरा एसेंडेंट क्या है वो तो मैं बताने नहीं, इतनी कॉल्स आई कि जी मेरा एसेंडेंट बता दें, तो बाकी काम छोड़ कर फिर यही शुरू कर देते हैं आप ही को बताना। आप ही के लिए वेबसाइट बनाई थी कि आप जाके वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालें, टाइम ऑफ बर्थ डालें, प्लेस ऑफ बर्थ डालें, तो आपके सामने चार्ट वहाँ पे AS लिखा हुआ आ जाएगा, और मून जैसे MO है तो वहाँ मून लिखा आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं आपका मून साइन कौन सा है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।